हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज का हमारा टॉपिक है बिहार में रामसर स्थल। यह हमारा बिहार करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है इसी का वीडियो है, जहां पर हम आज बिहार में जो रामसर स्थल हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे, बिहार में अब तक टोटल 3 रामसर स्थल हो चुके हैं। 2 रामसर स्थल का चुनाव इसी साल किया गया है और एक हमारे पास पहले से थे, जिसकी वजह से 2 रामसर स्थलों को एक साथ बिहार में, और टोटल अब तक बिहार में सिर्फ 3 रामसर स्थल है, जबकि भारत में टोटल 85 रामसर स्थल हैं। कहा जाए तो इसकी वजह से यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बिहार बेस्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि यदि बिहार में यदि कोई भी एग्जाम हो रिसेंटली इस साल के अंदर में, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, टीचर हो, रेलवे हो, आप ये मान लें कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है जिसे आपको याद रखना चाहिए। चलिए यहाँ से कुछ फैक्ट है जिसको हम एक एक करके देख लेते हैं। बिहार के 2 रामसर स्थल जिसे रिसेंटली रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है वो है नागी और नकटी। दोनों ही रामसर स्थल जमुई जिला में हैं। और बिहार में जो पहले से एक रामसर स्थल हैं जो बिहार के बेगूसराय जिला में हैं, वह कमरताल के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो चलिए हम देखते हैं उसे भी। तो अब तक बिहार में अब कुल 3 रामसर स्थल हो चुके हैं, नागी, नकटी जो दूसरा और तीसरा है, जबकि पहला बिहार में जो है यह है बेगूसराय जिला के कमर झील या कमरताल। यहाँ पर शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं नागी वेटलैंड के बारे में। यह जमुई जिला में स्थित एक मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है जो झाझा वन रेंज में स्थित हैं। नागी नदी पर बांध बनाकर नागी वेटलैंड का निर्माण किया गया था और यह 791 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो यहाँ से याद रखेंगे, नागी जो वेटलैंड है वो जमुई जिला में है और यह मानव निर्मित हैं। यह भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और यह झाझा वन रेंज में स्थित हैं। नागी और नागी नदी भी है, याद रखेंगे, नागी जो है से एक नदी का नाम भी है। नागी नदी पर बांध बनाकर नागी वेटलैंड का निर्माण किया गया है। एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 के अनुसार यहाँ पर 7,844 पक्षी देखे गए हैं। नागी जो पक्षी अभयारण्य है उसमें 7,844 पक्षी देखे गए हैं। यह 1984 में यह जो नागी वेटलैंड था उसे 1984 में पक्षी अभयारण्य के रूप में भी नामित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं नकटी वेटलैंड। यह भी जमुई जिला में स्थित है। यह भी मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है जो 333 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 के अनुसार यहाँ पर 6,938 पक्षी पाए गए हैं। यहाँ पर जो है नकटी वेटलैंड में कुछ लुप्तप्राय हाथी जैसे एलिफेंट मैक्सिकम इंडिकस और एक संकटग्रस्त देसी कैटफिश बालगो अट्टू सहित विश्व के कई संकटग्रस्त प्रजाति यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसे भी 1984 में ही इस आर्द्रभूमि को भी पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। आगे देखते हैं कि बेगूसराय जिला के कंवर झील को 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल नामित किया गया था। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यह बेगूसराय जिला के जो कंवर झील हैं यह भी पहला रामसर स्थल है बिहार का, जिसे 2000 में रामसर स्थल की जो सूची है उसमें जगह मिली थी। कंवर झील जो है बूढ़ी गंडक नदी से बनी एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। और यह आप सोच नहीं सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया। आप कह सकते हैं यह 100+ टाइम्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अलग अलग एग्जाम में भारत में। तो याद रखेंगे इसके VVI करके। यह कंवर झील जो है यह बूढ़ी गंडक नदी में से बनी हुई है, उसके जल से बनी हुई है और एशिया की यह सबसे बड़ी गोखुर झील है। इस तरह से हमारा जो है बिहार में रामसर स्थल के जो कुछ फैक्ट्स थे यह कंप्लीट हो चुके हैं। और आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम बीपीएससी दर्पण के नाम से ही है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।